शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये 3 शब्दों का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ अगर आप जुड़ गए तो आपका सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, नौकरी अच्छी हो जाएगी, घर में खुशियां आ जाएंगी। घर में अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी और बच्चों के बीच संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अगर घर में कोई बहुत बीमार चल रहा है या आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, किसी भी तरह की आपके साथ ऐसी दुविधा चल रही है जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम से जुड़ के प्रेसिडेंट को आप अपनी बात बता सकते हैं। वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे। जहां कोई नहीं समझेगा आपको, वहां प्रेसिडेंट आपको समझेंगे, संतान दल आपको समझेगा। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं, उनका स्वागत करते हैं, फिर कार्यक्रम को शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। राम नारायण राम प्रेसिडेंट। तो शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। प्रेसिडेंट, आज मेरा आपसे सवाल है, कहते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। जैसे ही ये शब्द आते हैं कि भाई अच्छे दिन कब आएंगे, तो सब मुझे लगता है कि टीवी स्क्रीन पर रुक जाते हैं कि शायद हमारे अच्छे दिन की बात हो रही है। तो मनुष्य को, मानव को कितना संघर्ष करना पड़ेगा प्रेसिडेंट अभी अच्छे दिनों के लिए? सभी मनुष्य तो एक ही बात कहती है, हमारा अच्छा दिन कब आएगा। अच्छा दिन के लिए तो खाना पकाना पड़ेगा, बाजार करने पड़ेगा, सब्जी लाना पड़ेगा, आलू लाना पड़ेगा, कुछ करने तो पड़ेगा, पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन ये वेद प्रचार करने के लिए, मनुष्य को जागृत करने के लिए सब एकजुट होना चाहिए, काम चालू करना चाहिए। घर घर में जाइए, गांव गांव जाइए, सबको राम नाम मेडिटेशन करने के लिए बताइए, राम नाम कीर्तन कीर्तन करने के लिए बताइए। जैसे हरे कृष्ण हरे राम करते थे हम लोग पहले, ये राम नाम भी कीर्तन है, हम टीवी में दिखाया था, फिर दोबारा हम दिखाएंगे हाउ टू मेडिटेशन, हाउ टू राम नाम कीर्तन कीर्तन करना चाहिए। तो मनुष्य को जब तक जागृत मन नहीं होगा, उनका सिद्धांत अपना हाथ में नहीं आएगा जी हमको कुछ अच्छा करना है, अच्छे से जीना है, हमारा जन्म का अधिकार एज पर बात राइट हमको मिलना चाहिए। इसके लिए सबको एकजुट होके क्लब बनने पड़ेगा, जिस क्लब से एक ऊर्जा पैदा होगा। सब एक मत होते हुए एक सिद्धांत में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तब अब से अब काम चालू हो जाएगा। तो धरती बहुत उल्टा घूम चुके हैं, फिर उनको सीधा करने के लिए टाइम तो थोड़ा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, सिद्धांत चाहिए और सबका मनोबल चाहिए। जे हमारा धरती में कोई बर्बादी नहीं हुआ, बर्बादी है नहीं, बर्बादी ओनली फॉर सीधा से सीधा मनुष्य करते हैं। कोई उद्भिद बर्बादी नहीं करते, कोई जीव जंतु बर्बादी नहीं करते, कोई कीड़ा मकोड़ा मक्खी बर्बादी नहीं करती है। ना सूरज करते, ना पानी करते, ना हवा करते, ना पंचभूत करते, ना धरती करते, ना अल्लाह खुदा घट करते, ना अल्लाह खुदा घट का जब बाप है राम नाम वो करते। राम नाम को याद करना चाहिए, जिसको याद करने से कोई गलती नहीं होता है, जिसको याद करने से, दिल में मन में बसाने से उनका हर चीज़ मनस्कामना पूर्ण होता है। ये करके देखो आप लोग, बैठ के हमारा समस्या क्या होगा, ये सब करने से समस्या दूरीकरण नहीं होगा। समस्या का दूरीकरण करने के लिए डू समथिंग, मे बी समथिंग, कुछ करना ही पड़ेगा। करने के लिए आपको रात को मेडिटेशन करिए और अच्छा चिंतन, अच्छा सोच और सबको जागृत करिए। आप लोग खुद जागिए
और दूसरों को जागृत करिए, आपका डिफेंस बनाइए और हर रोज टीवी का प्रोग्राम देखते रहिए। हमारा सोशल मीडिया का भी प्रोग्राम देखिए। संतान दल का जागो महोत्सव है, संतान दल का स्पिरिचुअल साइंस है, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, सब में है। आप लोग देखिए और RNR संतान दल बोल के आप राम संतान दल बोल के देखेगा तो भी आपको मिल जाएगा। बहुत 20 लैंग्वेज में हम लोग आखा दुनिया को बताने के लिए रशियन भाषा, चाइनीज़ भाषा, जापानीज़ भाषा, अमेरिकन भाषा और फ्रेंच, जापानी और नेपाली, अरबी और तमिलनाडु का भाषा, तेलुगु, साउथ इंडियन, ऑल द लैंग्वेज एवं राजस्थानी और मराठी और असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, सभी भाषा में हम लोग बहुत मेहनत करके, बहुत खर्च करके, पूरा टीम हम लोग काम कर रहा है, दिन रात एक करके काम कर रहा है, बहुत जोर काम हो रहा है। और जितना दिन तक हर आदमी का कान में नहीं पूछेगा, सबका दिमाग में नहीं घुसेगा, तब तक काम नहीं होगा, धरती का कल्याण मंगल नहीं हो सकता। इसलिए सबको उतरना पड़ेगा मैदान में, सबको काम पर लगना पड़ेगा। सभी इंसान 2 घंटा करके वेद प्रचार में शामिल हो जाइए और वेद प्रचार समझे। व्हाट इज द वेद प्रचार, व्हाट इज द आदि अनादि वेद। ये वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का बात नहीं है, कोई कुरान महाभारत का बात नहीं है, कोई रामायण का बात नहीं है, कोई गीता महाभारत का बात नहीं है, कोई बाइबल का बात नहीं है, कोई बुद्धिस्ट का बात नहीं है, कोई मैनमेड का किताब नहीं है, कोई प्रकृति है, आसमान है, नेचर बेस है। इसको अपनाइए, इसको समझे और खुद को समझे, खुद को समझाइए और आगे कैसे जल्दी से जल्दी काम हो सकता है, सब मिलके करेंगे तब होगा। इतना 800 करोड़ मनुष्य को ऊपर वाला ने राम ने सृष्टि किया। प्रकृति, धरती, हम, इंसान, पेड़ पौधे कोई अलग नहीं है, एक ही बलय में हम लोग है, एक ही वायु जगत में है, सब एक ही समाज, एक ही राष्ट्र, एक ही परिवार है। ऐसा चिंतन करके, सोच करके हम लोग आगे जाएंगे। वो काल मार्क्स भी नहीं है, लेनिन भी नहीं है, माओवाद भी नहीं है, ये सब डका डालने वाला है। सब बोल के गया, कहाँ है कम्युनिज्म, कहाँ है राजतंत्र, कहाँ है भगवान तंत्र, कहाँ है हिंदू तंत्र, कहाँ है इस्लाम तंत्र, कहाँ है बाइबल तंत्र, कहाँ है बुद्धिस्ट तंत्र, कुछ नहीं है। क्यों? प्रकृति को छोड़ के कोई नहीं जी सकता है, प्रकृति को छोड़ के मैथमेटिक्स नहीं हो सकता है। हाथ का एक अगर हम नहीं जोड़ेंगे योग पूर्ण भाग से तो मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा, अंक नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए और टाइम नहीं है, धरती 52 टाइम्स खत्म हो गया, ऊपर का माल धरती 2 भाग 3 भाग हो गया, 5 किलोमीटर मिट्टी के नीचे चला गया। इसलिए फिर 53 टाइम 53 बार होने वाला है, सावधान हो जाइए। कितना परमाणु बम बना के रखा है, ये सभी परमाणु बोमा को डिस्ट्रॉय करना है, निष्क्रिय करना है, इसको इनएक्टिव करना है। ओनली फॉर मेडिटेशन से हो सकता है। यहाँ बैठ के सब बंदा का घर में बैठ के मेडिटेशन करेगा और चिंतन सिद्धांतों को छोड़ देगा, राम नाम को साथ जोड़ देगा, अब से आप चेहरा बदल जाएगा, सब काम हो जाएगा। चिंतन से, हमारा सिद्धांत से हमारा सेक जगता है। इमली के बारे में चिंतन करने से हमारा जीवन में पानी आता है। हमारा किसी का साउंड गाली देने से हमारा गुस्सा आता है, हमारा कोई नुकसान होने से हमारा गुस्सा होता है। इतना कुछ बर्बादी हो रहा है धरती में, इतना कुछ नुकसान कर रहा है। कोई मनुष्य करता है, कोई पेड़ पौधे नहीं करता है, कोई प्रकृति नहीं करता है, कोई जीव जंतु नहीं करता है। मनुष्य का दुश्मन है, मनुष्य का एनिमी है, मनुष्य बर्बादी के कारण है। इसलिए मनुष्य को जागृत करना है, और जागृत करने के लिए प्रेम चाहिए और भालोबासा देना चाहिए, प्यार चाहिए और सामने वाला को जागृत करना हमारा सबका काम है। हमारा अकेला काम नहीं है, हम अकेला हमारा एक जीवन में नहीं हो सकता है। इतना
पॉल्यूटेड हो गया, इतना दूषण हो गया, ये आर्थिक दूषण जो कोई डिक्शनरी में नहीं है, जो पॉल्यूशन का बात हुआ है धरती में पॉलिटिकली और सरकारी और संविधान के मुताबिक, लेकिन मेंटल पॉल्यूशन, आर्थिक पॉल्यूशन सबसे बड़ा पॉल्यूशन है। इसको ठीक करने के लिए शुड बी मेडिटेशन एवरी डे, एवरी पर्सन को करना चाहिए। तो अब धरती में जो कार्बन जमा हुआ है, जो पत्थर बन गया कार्बन, वो कार्बन को हटाने के लिए, स्काई को देखने के लिए, नेचर को पाने के लिए, नेचर को साथ में लेके, विवेक को साथ में लेके, सबको एकजुट करके, ना जात पात रहेगा, ना ऊंच नीच रहेगा, ना धनी गरीब रहेगा, ना व्यक्ति मालिकाना रहेगा, ना पॉलिटिकल पार्टी रहेगा, ना कोई मैनमेड संविधान रहेगा, ना कोई मंदिर मस्जिद गिरजा रहेगा। हमारा शरीर ही जिंदा मंदिर जिंदा गिरजा है, अलग से मंदिर मस्जिद गिरजा का क्या जरूरत है? कहाँ क्या मिला है? ऐसा कोई बंदा है जहाँ मस्जिद से बहुत कुछ मिला है, मजार से बहुत कुछ मिला है, गिरजा से बहुत कुछ मिला है, मंदिर से कुछ मिला है? अगर है तो मेरा जो कुछ है आप लोग को बात देंगे, हम पूरा आपका कॉन्सेप्ट को ले लेंगे, आपका साथ सरेंडर करेंगे, आपका आदेश अनुसार हम सब आगे काम करेंगे। मेरे को प्रैक्टिकल दिखाओ, जो मंदिर मस्जिद जाने का बाद मनुष्य को कोई फायदा हुआ तब हम मान लेंगे। ऐसा तो कोई नजारा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो कोर्ट कचहरी तो प्रूफ मांगता है, पेपर मांगता है, साक्षी मांगता है। तो धर्म के बारे में क्या साक्षी है, क्या एविडेंस है, क्या प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स है, दिखाओ तो भाई। तो क्यों अंधा हो जाएंगे? हमारा आंख है, हम अंधा होते घूम रहे हैं, पागल है हम लोग, इंसान पागल है। पेड़ पौधे का क्या समस्या है? जीव जंतु का कोई समस्या नहीं है, सूरज का समस्या नहीं है, चंद्रमा का समस्या नहीं है, पानी का समस्या नहीं है, हवा का समस्या नहीं है, धरती का कोई समस्या नहीं है। जितना समस्या मनुष्य का है, मनुष्य को इतना कुछ दिया नेचर प्रकृति, तो भी हमारा कम है, सबको कम है। अरे कहाँ जाता है? मिट्टी कम है, पानी कम है, हवा कम है, सूरज का ताप कम है, तो कमी कहाँ है? कमी हमारा सोच है, कमी हमारा सिद्धांत है, कमी हमारा अपनापन है, और कमी है हमारा व्यक्ति मालिकाना। ये सबसे पॉइजन है, पोटेशियम साइनेट है। इसको हटाओ, नहीं तो समाज मरेगा और धरती फटेगा, और ऊपर का मकान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सब 5 किलोमीटर मिट्टी के नीचे जाने पड़ेगा। 52 टाइम हो चुके हैं, 53 टाइम होने वाला है, 53 नंबर अभी होने वाला है। सावधान हो जाओ, सीधा हो जाओ, यू टर्न ले लो, अभी रुक जाओ, बैठ जाओ, मेडिटेशन करो और आगे सबको जागृत करो, सबको लेके आगे बढ़ो। और कोई कम नहीं है, खुद अच्छा बनिए और समाज को अच्छा करिए। सब आदमी को सम्मान पूर्वक सबको जागृत करिए। कोई दादागिरी नहीं चलेगा, कोई किसी को ऊंच नीच बोल नहीं सकता है। सबको प्रेम से, सम्मान से, इज्जत से, एवं जिसका जो सम्मान है, जितना तक नीचे गिरना है, गिर के सबको उज्जीवित करना है। सूरज मेरा पाँव का नीचे है, ऊपर में है, पानी मेरा पाँव का नीचे ऊपर में है, सबका पाँव का नीचे ऊपर में है, हवा भी है, धरती मेरा पाँव का नीचे है, तो भी हम लोग मतबरी कर रहे हैं, दादागिरी दिखाता है। चिंतन हम सब है, हम राजा है, हम महामंत्री है, हम प्रेसिडेंट है, हम किंग है, हम जस्टिस है, हम लॉयर है, हमारा नोबेल विजय है, हम PhD होल्डर है। क्या भाई, सबको बेवकूफ कितना दिन बनाएगा? 60-100 साल। फिर मरने के बाद तुम्हारा बेवकूफ का काम तुमको डाइजेस्ट करने पड़ेगा, तुम्हारा बाप का नाम याद नहीं रहेगा। देख लेना, मरने का बाद कोई किसी का नहीं है, सब मरेगा। मरने का बाद कितना दुख उठाना पड़ता है, कितना समस्या होता है, अकल्पनीय हो सकता है, ये आप याद नहीं कर सकता है। तो आदमी मनुष्य हमारा आत्मा का आत्मीय है। आप लोग सब मनुष्य, 800 करोड़ मनुष्य धरती का, 1 मिनट में धरती सुंदर हो सकता है। सिर्फ सिद्धांत करना है, बैठ के एक मन, एक दिल, एक समाज, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक परिवार। जो धर्म लेके हम पैदा हुआ वही हमारा धर्म है, वो है प्रकृति, नेचर, आसमान।
अलग से क्या धर्म की जरूरत है? धर्म का वस्तु से हमारा शरीर बना है, शरीर हमारा मंदिर मस्जिद गिरजा है, अलग से धर्म की क्या जरूरत है? राम नाम, आप लोग खुश रहिए, आप लोग शांति से रहिए। मैं आपका दास हूँ, मेरे से संपर्क करिए, आइए मिल के काम करेंगे। राम नाम। तो बिल्कुल दर्शकों, सुना आपने प्रेसिडेंट के विचार कितने अच्छे हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं आपका दास हूं, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, अकेले नहीं बल्कि मिलकर डटकर सामना करना होगा हर चीज़ का। हम साथ में हैं, साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन आपको विश्वास कर कर हाथ पकड़ना होगा, अपना हाथ पकड़वाना होगा। जब आप अपना हाथ प्रेसिडेंट के हाथ में दे देंगे, संतान दल के हाथ में दे देंगे, तब आपकी परेशानी प्रेसिडेंट की परेशानी है। सोच कर देखिए, अगर आपको छींक भी आएगी, अगर आपको ज़रा सी भी कोई दिक्कत होगी, तो प्रेसिडेंट आपके लिए परेशान होंगे, प्रेसिडेंट आपके लिए सोचेंगे। आपके साथ किसी भी तरह की दुविधा होगी तो प्रेसिडेंट आपके साथ, जैसे आपके परिवार के सदस्य होंगे, हो सकता है कई बार होता है कि परिवार के सदस्य भी खड़े नहीं होते, लेकिन प्रेसिडेंट आपके साथ खड़े रहेंगे। कितनी अच्छी बात है, जहाँ कोई नहीं वहाँ प्रेसिडेंट आपके लिए तत्पर तैयार हमेशा रहेंगे। तो अगर किसी भी तरह की जानकारी आप पाना चाहते हैं, जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। संतान दल से जुड़ी कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो भी आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो महज ₹1 देकर, इस QR कोड में ₹1 भेजकर आप संतान दल से जुड़ भी सकते हैं। तो जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान लेकर एक ही कार्यक्रम आपका हर रोज़ इसी समय आपको मिलेगा, राम नारायण राम संतान दल, जो आपके जीवन में बदलाव, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियाँ और आपको बदलने के लिए आता है, आपके विचारों को शुद्ध करने के लिए आता है। तो चलिए, फिर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी कल, एक और ख़ास विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम, नमस्कार। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।